गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास। और हमारा क्या चल रहा था, गांधी युग हमारा चल रहा था। ये हमारे 5 से 6 लेक्चर में ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आधुनिक इतिहास हमारा लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा। कुछ चीज़ें हमने जैसे छोड़ दी थी, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रमुख अधिनियम लाए गए थे उसको हमने छोड़ दिया था, उसको भी हमको देखना है। तो हमने जो बड़ा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन के बाद डायरेक्ट हमने गांधी युग पढ़ने लगे थे। हम हमारी इसमें 40 से 41 वीडियो हो गई है, लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। 50 लेक्चर तक हम का जो गांधी युग है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक था। इसमें सभी जो आंदोलन है जो स्वतंत्रता के लिए किए गए थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, वो सभी आंदोलन हमने एक एक करके सभी सभी क्या पढ़ लिया, जिसमें हमने प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख लिया है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम क्या आंसर राइटिंग करेंगे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं पीएससी में, एमपीपीएससी में, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और कब से करेंगे, हम एक दो दिन के बाद क्या जो मेंस का है 2015 से स्टार्ट करेंगे। तो 2015 से लेके 2015 के हिस्ट्री के हम देखेंगे सभी। उसके बाद 2016 के देखेंगे। पहले क्या था, पहले 3 मार्कर, 6 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन थे। अभी क्या है, 2 मार्कर, 7 और 11 मार्कर है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि वर्ड लिमिट तो थोड़ी थोड़ी कम है। जैसे 3 मार्कर, 2 मार्कर में पहले 50 वर्ड थे, तो अब 20 वर्ड है, ऐसे करके। तो थोड़ी कम वर्ड लिमिट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर के अकॉर्डिंग। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या, या एक दो दिन से क्या, जो मेंस के जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस मेंस में जो आए उसको सॉल्व करेंगे। 2015 से हम स्टार्ट करेंगे। 2015 से लेके 2023 तक जो अभी मेंस हुआ है, 23 तक, हम 23 तक देखेंगे इसको। तो आज के लेक्चर में हमको सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ना है। सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज। सबसे पहले हम सुभाष चंद्र जी का क्या जीवन परिचय देख लेंगे, कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ और उनकी माता का नाम क्या है और उनके द्वारा क्या क्या चीज़ों की स्थापना की गई। तो सारी चीज़ें देखेंगे प्रारंभिक जीवन में। जन्म कब हुआ, तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी में। कहाँ पे, उड़ीसा के कटक नामक स्थान पे हुआ इनका जन्म। और माता का नाम, पिता का नाम क्या है, जानकी नाथ बोस, और माता का नाम प्रभावती था। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इसके बाद उन्होंने क्या 1920 में इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम यूपीएससी को क्या किया था, पास किया था। इसमें क्या हुआ था, चयन हुआ था किसका, सुभाष चंद्र बोस का। परंतु क्या किया था उन्होंने क्या त्यागपत्र दे दिया था, किससे, सिविल सर्विसेज से क्या त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद उन्होंने 1921 में चित्तरंजन दास की प्रेरणा से, चित्तरंजन दास कौन थे, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु किसके थे, तो सुभाष चंद्र बोस के। जैसे हमने देखा था गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, क्या है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु है। उसी प्रकार जो सुभाष चंद्र बोस है, उनके राजनीतिक गुरु कौन है, चित्तरंजन दास की प्रेरणा से उन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। कौन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। और उन्होंने क्या किया था, 1928 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर, उन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना का क्या किया था, गठन किया था। कब किया था, तो ये आपके प्री में पूछ सकते हो। 1928 में किसके साथ मिलकर, तो जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का गठन किसके द्वारा किया, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया। और उनके द्वारा 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था।
कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, वहाँ की किसने अध्यक्षता की थी? तो अध्यक्षता किसके द्वारा की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1938 में। तो ये आपसे फ्री में ये पूछ सकते हैं कि सुभाष निम्नलिखित में से 1939 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और 1939 ईस्वी में भी त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए भी किसको चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। पट्टभी सीतारामैया से क्या ज़्यादा वोट मिले थे? किससे? और गांधी जी किसको बनाना चाहते थे? तो पट्टभी सीतारामैया को गांधी जी क्या त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता देना चाहते थे, पर किसको ज़्यादा वोट मिला था? तो सुभाष चंद्र बोस को पट्टभी सीतारामैया के तुलना में क्या ज़्यादा वोट मिला था। पर अंत में किसके द्वारा 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? त्रिपुरा किसका नाम है? तो त्रिपुरा जबलपुर है। जबलपुर पुराना नाम है जबलपुर का। और ये एकमात्र अधिवेशन है जो कि कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। तो हमको ये अधिवेशन याद रखना है, 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन, जिसमें अध्यक्षता में अंततः अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अंततः अध्यक्षता की गई थी। किसकी? त्रिपुरा अधिवेशन की 1939 में। पर उम्मीदवार कौन कौन थे? तो पट्टभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस थे, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले थे? सुभाष चंद्र बोस को मिले थे। इसके बाद हम देखेंगे तो 1940 ईस्वी में क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या किया था? गठन किया था। किसका? तो 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। उसके बाद ही क्या किया था? 1940 में ही सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर नजरबंद कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। इसके बाद उन्होंने उनको 1940 में गिरफ्तार कर नजरबंद किया। लेकिन वो क्या 1941 ईस्वी में जियाउद्दीन मुस्लिम के नाम से क्या वहाँ कहाँ पे पहुँच गए? जर्मनी पहुँचे। और कहाँ किससे मुलाकात की? तो हिटलर से मुलाकात की। तो इसके बाद आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जर्मनी में क्या हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक में किस किस किन किन जो टुकड़ी है उनका गठन किया गया था, जैसे नेहरू हो गया, झांसी की रानी हो गया। तो ये हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, तो क्या क्या चीज़ें देखी हम एक बार और इसको पढ़ लेते। हमने सबसे पहले प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस का क्या परिचय देखा, क्योंकि हमको परिचय पता होना चाहिए और फ्री में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती। और इन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विस में क्या चयन हुआ था, पर त्याग पत्र दे दिया था। 1921 में क्या चित्तरंजन दास की प्रेरणा से इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो गए थे? सुभाष चंद्र बोस शामिल हो गए थे। और 1928 में जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर क्या किया था? ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का क्या किया था? गठन किया था। और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए चयनित हुए थे, पर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और 1940 में ही इनको गिरफ्तार कर नजरबंद किया गया। 1941 में जियाउद्दीन मुस्लिम के नाम से ये वहाँ पे जर्मनी पहुँचे, भारत से निकले, जर्मनी पहुँचे और क्या हिटलर से मुलाकात की। इसके बाद आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को आगे बढ़ाया था, आज़ाद हिंद फौज का क्या किया था? गठन किया था।